नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो प्रश्न हैं आपके सभी चैप्टरों से लिए गए हैं, जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपसे हिंदी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सभी टॉपिक से, सभी चैप्टर से लिए गए प्रश्न हैं। मिक्स प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो अपने सभी उन दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा के मौखिक रूप में हम बात को बोलकर बताते हैं, और लिखित रूप में जो है हम अपने बातों को लिख कर बताते हैं। इसलिए आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर विकल्प बी के साथ, यानी हम भाषा के लिखित रूप में बात लिख कर करते हैं, लिख कर तब बताते हैं अपने मन के भावों को। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत की राष्ट्रभाषा है। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है, और यहाँ पर आंसर लगाएंगे विकल्प बी के साथ। और हिंदी भाषा की जो लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। देवनागरी चलेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे, विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषा के बताता है। तो व्याकरण जो है भाषा के नियम को बताता है, यानी आंसर यहाँ पर हमारा होगा ए। पूरे 20 प्रश्न है, और अंत में आप सभी लोग जितने भी मित्र दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएंगे 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आप लोग कितना इसमें से प्रश्नों का आंसर जानते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प में जो शब्द है तत्सम है या तद्भव है, देशज है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें पुष्प शब्द की, यह जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत से लिए गए हैं और शुद्ध शब्द हैं। और जो तद्भव शब्द होते हैं, जो तत्सम के बिगड़े हुए रूप होते हैं, जो संस्कृत से नहीं लिए जाते हैं। तो सीधा सीधा आप लोग समझेंगे, तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, और जो संस्कृत से नहीं लिए गए हैं यानी उसके बिगड़े रूप हैं, उसका नाम बोलचाल की भाषा में बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, तद्भव कहलाते हैं। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊ ऊ यानी एक लघु ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दीर्घ ऊ के उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान यहाँ पर बताना है। आपने कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ पढ़ा होगा। उच्चारण के स्थान दृष्टि से जो है वर्णों को, व्यंजनों को जो है बांटा गया है अलग अलग वर्गों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऊ ऊ, ये जो है अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके होठ खुल रहे हैं, ओ ऊ। तो देखेंगे कहीं ना कहीं ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, होठों का प्रयोग हो रहा है। तो अगर पूछा जाता कि स्थान पूछा गया, उच्चारण स्थान क्या है, होठ हो जाएगा, यानी होठों के द्वारा हम उसका उच्चारण करते हैं। ओष्ठ भी हो जाता। तो दोनों विकल्प यहाँ पर दिया गया है। आंसर लगाएंगे हम डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? अब यहाँ पर बात करेंगे स्वर। इसमें जो है हमने स्वर पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी उच्चारण की दृष्टि से कि कितना समय लगता है। समय कम लगता है तो ह्रस्व स्वर, उससे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर, उससे भी ज़्यादा समय लगता है उच्चारण में तो प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर यहाँ पर प्लुत स्वर नहीं होगा, संयुक्त स्वर होगा। अगर देखेंगे यहाँ पर ऐ, अ प्लस ई मिलके ऐ बनता है, अ प्लस ई मिलके ए बनता है, यानी दो स्वर मिलके एक स्वर का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पर संयुक्त स्वर हो जाएगा। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आंसर लगाएंगे विकल्प बी के साथ। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो आंसर लगाएंगे 33, यानी विकल्प सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और
त वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंठ, क से प वर्ग कंठ में आते हैं, आंसर हो जाएगा विकल्प हमारा डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प वर्ग का उच्चारण स्थान है क च ट त प। तो प सबसे लास्ट वाला है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। यहाँ पर जो है आंसर हम लगाएंगे ओष्ठ के साथ। विकल्प यहाँ पर प वर्ग के जितने भी उच्चारण होते हैं, प फ ब भ, आप बोल के देखिए, प फ ब भ, कहीं ना कहीं हमारे ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट ठ ड ढ ढ़, आप लोग देखेंगे हमारी जो जीभ है तालु को स्पर्श कर रही है, हल्की सी मुड़ रही है, यानी मुड़ रही है मूर्धा। जीवा मुड़ रही है यानी मुड़ रही है, तो मूर्धा म से मुड़ रही है, म से मूर्धा। आंसर लगाएंगे डी के साथ। इस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगाएंगे, ट वर्ग मूर्धा, ट ठ ड ढ ढ़, यानी जीभ हमारी तालु के पास जाके मुड़ रही है, स्पर्श भी हो रही है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो हमने अभी आपको बताया क च ट त प। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, यानी च वर्ग तालु, तालु को स्पर्श करेगी, च छ ज झ, बोल के देखिए, जीभ नहीं मुड़ेगी परंतु स्पर्श होगी, च छ ज झ, तो तालु हो जाएगा। आंसर लगाएंगे विकल्प ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है। तो वही प वर्ग यानी आपका ओष्ठ हो जाएगा। उसी प्रश्न को दूसरी तरह से घुमाकर पूछ दिया गया है। तो प्रश्न, एक ही प्रश्न को आपको कई तरह से पूछे जाएंगे कंफ्यूज करके। तो चलिए विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। य व र ल, य व र ल, य व र ल कितने हैं, य व र ल, ये हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी संख्या बस 4 ही है। आंसर 4 यानी सी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कुलीन, नमक, कृपा, जाति। तो काफ़ी कंफ्यूज वाला प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग आंसर लगाएंगे। आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा, कुल से बना हुआ है, कुलीन। अब यहाँ पर जो है आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है। जापान, गुणी, दान, जाति। अब यहाँ पर बात करेंगे इस प्रश्न की। जापान यह तो संज्ञा है, दान ये भी संज्ञा है, जाति भी संज्ञा है, गुणी यानी गुण से बना है, गुणी, यानी यहाँ पर जो हम राइट आंसर लगाएंगे, गुण जो है भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है, और गुणी जो है यहाँ पर विशेषण हो गया। आंसर हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पर सभी प्रश्न और उसके आंसर समझ में आ रहे होंगे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमक से नमकीन, दया से दयालु, धन से धनवान और फुर्ती। आप देखेंगे कि नमक से नमकीन, दया से दयालु, धन से धनवान, तो तीनों जो है बने हुए विशेषण हैं। जबकि अगर डी की बात करें, फुर्ती, यह जो है नहीं विशेषण है, विशेषण नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प लगाएंगे डी के साथ। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा सा समझ के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमान से अपमानित, नियमित से नियमित, वर्ष से वार्षिक, अपमान, अपमान, यानी यहाँ पर विशेषण कौन सा नहीं है। अपमान जो है यह नियम से नियमित हो जाएगा। देखिए, अपमान से अपमानित, नियम से नियमित, वर्ष से वार्षिक, ये तीनों जो है संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। जबकि अपमान जो है यह नहीं है, क्योंकि अपमान संज्ञा से ही अपमानित विशेषण बना हुआ है। इसलिए विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, वहाँ पे पूछा गया है कौन सा बना हुआ विशेषण नहीं है। इच्छुक, इच्छा से इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष, तो ये तीनों नहीं होंगे। आंसर जो हमारा होगा विकल्प ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग इसको अपने हिसाब से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का,
इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। अब यहाँ पे पूछा गया है सर्वनाम से बना हुआ। तो सर्वनाम शब्द वही होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे राम है तो राम के जगह पे हम लोग वह, कैसे राम पढ़ता है और वह पढ़ने में अच्छा है। तो इस प्रकार से वह जो है राम के लिए प्रयोग हो रहा है। राम संज्ञा है, वह जो है सर्वनाम है। मैं, वह, तुम, हम सब, वे लोग, ये सभी क्या है, वे सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बताना है कि सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है। तो अगर बात करें तुम कहाँ थे, और या फिर कहा जाए यह पुस्तक तुम्हारी है, तो तुम से तुम्हारी या फिर तेरा, तो तेरा तुम्हारा होना चाहिए, और तेरा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण होना चाहिए। ये कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपके जो भी प्रश्न है वह एक बार कन्फर्म हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।